And batting with Rohit Sharma, you and he have just lit up Australia over the last, 3 weeks. You both played beautifully. He was man of the series in the one days. You're man of the series here. You've got this great partnership, you two. I think it's the third time I'm saying this. I'm a big fan of his batting. Just the way he plays once he gets going. I think it's no better side in world cricket. So easy, has so much time, and can hit the ball miles as well. Rohit Sharma is actually one of the funniest people you ever come across. You have spoken. उसका क्या है बेस्ट? उसको कोई इशू एड्रेस करना है ना, वो प्रॉपर अपना टपोरी भाषा में बोलेगा. जैसे अब मैंने बोलना है कि यार लोखंडवाला में बहुत ट्रैफिक है, वो पता कैसे बोलेगा कि अरे वहाँ है ना बहुत ये है. अच्छा 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए. अरे बट बहुत ये है यार, मतलब तुम समझो कि कहाँ है और क्या है. मैंने तो बोल दिया, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा दिमाग कितना तेज है. मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ. अच्छा इनिशियली ना जब रोहित ही वाज बर्स्टिंग ऑन टू द सीन, तो हमें बड़ी ना क्यूरियोसिटी होती थी. रोहित शर्मा का नाम बहुत, मतलब एवरीवन सेड यार ये एक प्लेयर आ रहा है, ये एक प्लेयर आ रहा है. तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार यंग प्लेयर तो हम भी हैं, ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है यार, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा. तो T20 वर्ल्ड कप था, तो उसको बैटिंग करते देखा ना मैंने, तो मैं ऐसे ही बैठ गया सोफे पे. मैंने कहा बेटे आज के बाद कुछ मत बोलना. Because when you saw him play, you understood what people were talking about, and what we are witnessing here. So amazing. I haven't seen someone time the ball better than him. रोहित के पास 1 सेकंड एक्स्ट्रा है सबसे. एक नेजर 1.5. सचिन, क्या लगता है आपको कि कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? क्या लगता है आपको तोड़ पाएगा? सीधे बोल देना, नहीं तोड़ पाएगा. आई थिंक इसी रूम में बैठे हुए हमारे यंगस्टर्स, चांस ही नहीं. मुझे नजर आ रहे यंगस्टर्स बिल्कुल कौन कर सकते हैं. विराट एंड रोहित आर द वंस. एज लॉन्ग एज कोई इंडियन तोड़ता है आई डोंट माइंड. अलग फ्लो था बैट का, सब कुछ देखने में इतना मजा आ रहा था कि मैं बैठे बैठे ये सोच रहा हूँ कि ये 1 के 2 रन क्यों बनाने के लिए देख रहा है. तू खड़ा रहे वहां पे, बस तू अगर 40 ओवर खेल जाएगा तो तू बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर बनाएगा. देश में जिम में खड़े हो तो मैंने उनको समझाया. मैंने कहा यार आपका नाम क्या है? कहते भाई आप तो जानते हैं रोहित शर्मा. मैंने कहा अच्छा रोहित शर्मा. मैं क्या इसके आगे जी लगा दे, ग्रेट रोहित शर्मा कर ले इसको. क्यों? क्योंकि तेरे से बड़ा बैट्समैन पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है. वो कहते भाई आपको पूरा यकीन है कि ऐसा ही है जैसा आप कहते हैं? मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही जैसा मैं कहता हूँ. खैर बहुत अच्छा प्लेयर, लेकिन रोहित शर्मा के पास जैसे खूबसूरत स्ट्रोक्स मुझे देख के बड़ी तसल्ली होती है. तसल्ली मतलब किससे? तसल्ली इस तरह से, बड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल के, तसल्ली होती है कि एक रूहानी खुशी होती है. अच्छा, वो इस तरह से कि जिस तरह से वो बॉल बना के शॉट मारता है ना जी, हाँ, यही आर्ट है उसके पास. अच्छा, जो कि मैं ये कहता हूँ कि कोहली के पास ये इतना आर्ट नहीं है जितना कि रोहित शर्मा. ओके. उसके स्ट्रोक्स देखिए, एक प्लेयर जो हर मैच पे 100 करता हो, हाँ, लेकिन स्टाइल उसका डिफरेंट हो. हाँ. रोहित का जो स्टाइल जो है और जिस तरह से वो बॉल बना के मारता है, बॉल बनाता है ना, तो उसको पता होता है कि मैंने कहाँ खेलना है शॉट. बहुत ही खूबसूरत खेलता है रोहित खान, बहुत खूबसूरत खेलता है. मतलब बल्कि वो खेल रहा हो ना तो मेरा टीवी बंद नहीं होगा. अच्छा, आप मतलब इतना फॉलो कर दो. तो कोहली को मतलब इतना नहीं, कोहली तो मैंने कहा ना, कोहली तो देखिए जी, ये तो इस वक्त इंडिया की बैकबोन है. रोहित जो है ओडीआई में आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें कितनी जबरदस्त है. बल्कि वो बाज़-औक़ात तो कोहली से भी ज्यादा रन बनाता है. लिहाजा उसकी मेरे लिहाज से अगर आप पूछते हैं, मे भी लोग जो है इस बात के लिए एग्री ना करें, लेकिन मैं तो बहुत बैटिंग, मैं उसकी बैटिंग इसलिए मानता हूँ कि वो स्ट्रोक बनाता है. दिस इज वन ग्रेट बैट्समैन टू अनदर. मतलब आप जो कह रहे हो, जो एक रूहानी सुकून, मुझे वाकई मुझे बड़ी खुशी होती है उसकी बैटिंग को देख के. Rohit Sharma opened the batting in one day cricket the way he's opening the batting in Test cricket, smashing from the first over. That is how I wanted to play. Circumstances
and opposed lack of confidence in my ability to do that, did not allow me to do that. But when I see the next generation doing it, I'm absolutely over the moon. I love watching the next generation because there you see progress. There you see how they are setting the bar higher for the generation that will follow the next generation. So that is what keeps me going as far as Indian cricket is concerned. Sunny bhai, if I understood right, and I know I'm simplifying here, are you telling me that Sunil Gavaskar wanted to play like Rohit Sharma in white ball cricket? If Rohit's hearing this interview, he will fall from his chair as anyone will. Are you saying that? Because that's the biggest tribute that anyone can possibly give. Sunil Gavaskar saying, I wanted to bat like Rohit Sharma at the start of an innings. Am I getting it right? Oh, absolutely. I mean, look at the way he gets the team up to such a flying start. I mean, from the first ball, he's hitting the ball. And, he's hitting it through the covers for a boundary. He doesn't really go over the top. If you have a look at Rohit's innings are very, very calculated innings. He's got such a fantastic range of shots that when he starts, he's looking to play all along the ground, trying to find the gap in the mandatory overs of field restriction. He's trying to find the gap. He scores the boundaries. It's only later on in the innings, as he's got a measure of the pitch, that he's looking to play the aerial shots and hit the big shots and the sixes. So yes, to be able to hit from the first over, it would be fantastic. Rohit, the reason being, wickets kept falling on the other side, and still he kept himself very calm. His strike rate dropped, but still he knew if he's there and if he plays maximum number of overs, he can definitely score and score at a good pace. But I think if I compare, if I have to go back 4 years, it won't be a realistic comparison. The reason being, he was not really opening for us at that point of time, and we felt he was a bit of waste of talent if he was batting at 6 for us, because more often than not he was not getting enough chance to bat, and our top order was quite fixed, so we couldn't really make him play or give him enough opportunities. And that's one of the reasons why if you see the first 40 games, you may think he has not done enough, but out of those 40, there were quite a few games where he went in to bat in the last 5 overs or 4 overs. And it's difficult, in a 5-match series, if you're playing and your top order is batting really well in India, at times you don't really get a chance to bat, and you may get a chance in the last maybe couple of matches with 10 overs to go, and it all counts as chances. So that was the time we decided, we'll try to make him an opener, and he accepted that. He did open for us in the T20 World Cup, and from that point we thought, it will be good to have him as an opener because he cuts and pulls well, and he's a natural stroke player again, which to some extent helps, if you have somebody in the top order, once he gets going, if you can. समझते थे कि जो वो कर सकते वो दूसरे नहीं कर सकते, तो रोहित शर्मा वैसे खिलाड़ी है जो रोहित शर्मा कर सकते ना, वो शायद कोहली भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक ओवर में 3-4 छक्के मारना या 45 बॉलों पर 80-90 रन बनाना, वो मैंने कोहली को भी करते हुए कम देखा। सर, मैंने एक बार ये क्रिक बस पे रोहित, हैप्पी बर्थडे, द बेस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेटर। मुझे पता था। Do you think he is actually the best white ball cricketer? He is actually the best white ball cricketer in the world right now. I'm not saying he is the greatest overall. Yes, at the moment he is the best white ball cricketer in the world, and the reason I'll tell you. और ये मैंने पहली बार नहीं बोला, ये मैंने बहुत बार बोला। एक ही ऐसा खिलाड़ी है जिसने 3 डबल 100 बनाए, एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने 5 वर्ल्ड कप 100 बनाए, और एक ही ऐसा खिलाड़ी है जब वो 100 के बाद आउट होता है तो लोग कहते हैं कि इसने डबल 100 मिस किए। ये आप क्रिस गेल के साथ भी नहीं बोलते थे, और मुझे नहीं लगता, ठीक है, क्रिस गेल भी जब 100 बनाता था तो लोग कहते थे 100 बना दिए अब आउट हो जाएगा। रोहित शर्मा, और प्लस जो फेयर है ऑपोजिशन बॉलर्स में, आप 5 वर्ल्ड कप 100 बना रहे हो, वो भी इंग्लैंड में। लोगों ने 500 अपने करियर में नहीं बनाए, उसने 5 वर्ल्ड कप 100 बनाए। ठीक है, आई कैन से कि ऑपोजिशन चाहे श्रीलंका हो, प्रॉब्ली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी वो होनी चाहिए थी, बांग्लादेश है, लेकिन लुक एट 100 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अगर आप देखें 3 डबल 100 शायद लोग टेस्ट क्रिकेट में नहीं बनाते, और उसने व्हाइट बॉल क्रिकेट में बनाए। तो करंटली प्रॉब्ली ही इज द ग्रेटेस्ट, बिकॉज जिस तरीके का वो फेयर और इम्पैक्ट लेके आता है, मेरे लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट। When he is in flow, when he is on song, and we've discussed it so many times before, it's like watching an artist. It's like watching a painter at work. Yeah, and brush strokes. Yeah, when like you rightly said, painter, because every knock of his
he gets those runs consistently, big hundreds and double hundreds, but they each have a different brush that he uses on a different day. Nice, yeah. You know, there'll be a day where he'll just get after the bowlers from right to the top. Some days he'll get after the spinners. Some days he'll get after the seamers. It's not like certain number of balls, certain runs, certain number of balls, certain runs. You know, depending on the condition, depending on the situation, depending on the mood, I guess. Because an artist, the most important thing with an artist is what he's imagining, what he's thinking. Yeah. So he converts that ball and does what he feels like doing with his bat. You know, he would place the way, and so it's not a format that you see with no template. Yes. No template, sorry. It's not a template. Only template is that he gets those big scores. But he does it in different ways. Today you have 6 sixes and 8 fours. Someday you'll have probably 16 fours and 2 sixes. Or you'll have 10 sixes sometime with him. So that's the nice thing about Rohit Sharma. You see the same score being made by him, but every day it's a different color, or if I could add. Even if the painting looks the same, it's 100, but the colors are different. Nice. And he plays with the